यह कहानी एक रहस्यमयी और डरावनी रात की है, जहां 4 दोस्तों ने हवेली की अफवाहों को चुनौती देने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अपनी हिम्मत की कीमत चुकानी पड़ी। हवेली के भीतर के अनदेखे और अज्ञात डर ने उन्हें उस हद तक झकझोरा कि उनके जीवन का वह अनुभव कभी न भूलने वाला बन गया। यह कहानी दर्शाती है कि कुछ जगहें सिर्फ अफवाहों से नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति से भरी होती हैं, जिन्हें नकारना हमेशा समझदारी नहीं होती। यह कहानी सचमुच रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली है। हवेली का विवरण और उसमें छिपी अज्ञात शक्ति का अनुभव वास्तव में डरावनी कहानी का गहराई से एहसास दिलाता है। यह दर्शाती है कि कभी-कभी हम उन जगहों की अफवाहों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिनके बारे में हमें वास्तव में सतर्क रहना चाहिए। 4 दोस्तों का हिम्मत से भरा सफर, जो उनकी जिंदगी का एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है, कहानी को और भी रोमांचक और डरावना बना देता है। आपने जिस तरीके से हवेली की भयानकता, उसके वातावरण की ठंडक और अंत में जो कुछ उनके साथ हुआ, उसे चित्रित किया है, वह पढ़ने वालों को एक रहस्यमयी दुनिया में ले जाता है। चलिए अब कहानी में आते हैं। रात का समय था और आकाश में चांद आधा छिपा हुआ था। शहर से दूर एक सुनसान गांव में स्थित एक पुरानी हवेली, जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। गांव के लोग कहते थे कि हवेली में कुछ ऐसा है जो रात होते ही जाग जाता है। लेकिन एक दिन शहर से आए 4 दोस्त, राहुल, स्नेहा, आर्यन और नेहा, सिर्फ अफवाह समझकर उस हवेली में रात बिताने का फैसला करते हैं। क्या वे सच में सिर्फ अफवाहों का सामना करेंगे, या कुछ ऐसा होगा जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा? कहानी। राहुल, स्नेहा, आर्यन और नेहा ने गांव के बुजुर्गों की बातों को नजरअंदाज करते हुए हवेली में रात गुजारने का साहस दिखाया। हवेली तक पहुंचने के लिए उन्हें एक जंगली रास्ते से गुजरना पड़ा, जो चारों ओर काले ऊंचे पेड़ों से घिरा था। हवेली के सामने पहुंचकर उनकी दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। हवेली बहुत पुरानी थी, उसकी दीवारें टूट चुकी थीं और हर दरवाजे से अजीब आवाजें आ रही थीं। यह सब बकवास है, राहुल ने कहा, कुछ नहीं होने वाला। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे हवेली ने उन्हें अपने अंदर समेट लिया हो। दीवारों पर धूल जमी थी और हर कोने से सीलन की बदबू आ रही थी। घड़ी की सुइयां रात के 12 बजा रही थीं और तभी अचानक दरवाजे जोर से बंद हो गए। स्नेहा ने घबराते हुए कहा, किसी ने दरवाजा बंद किया। आर्यन ने कहा, कोई नहीं, हवा होगी। लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। तभी हवेली की अंधेरी सीढ़ियों पर कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों पर चल रहा हो। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उन आवाजों की दिशा में बढ़े। सीढ़ियों पर चढ़ते ही उन्हें ऊपर की मंजिल पर एक पुराना टूटा हुआ झूमर लटका दिखा, जो अपने आप हिल रहा था। यहां कोई और भी है, नेहा ने कांपते हुए कहा। तभी एक कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी, जिस पर कोई बैठा था। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे और चेहरा नजर नहीं आ रहा था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वह आकृति धीरे धीरे कुर्सी से उठी। जैसे ही उसने चेहरा उठाया, उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। एक तीखी ठंडी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? चारों के पैर जड़ हो गए, उनकी सांसें थम सी गईं। वे पीछे हटने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आकृति उनकी ओर बढ़ने लगी और उसके साथ हवेली की दीवारें भी दरकने लगीं। हर कोने से धीमी धीमी चीखें सुनाई देने लगीं, मानो कोई कैदियों की आत्माएं उन दीवारों में बसी हों। यह जगह तुम्हारी नहीं है, कभी नहीं थी, वह आवाज गूंजी। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर मानो किसी ने एक अदृश्य ताला लगा दिया था। तभी आर्यन ने देखा कि फर्श पर खून के धब्बे उभर रहे हैं और उन धब्बों ने धीरे धीरे उनके पैरों को जकड़ लिया। अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, भागने का, लेकिन हवेली ने उन्हें अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। अचानक एक जोरदार चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। राहुल, स्नेहा, आर्यन और नेहा हवेली के बाहर बेहोश पड़े थे। जब वे जागे तो गांव के लोग उनके चारों ओर खड़े थे। किसी को नहीं पता था कि वे कैसे बाहर आए, लेकिन एक बात साफ थी, हवेली ने उन्हें छोड़ दिया था।
लेकिन वह रात हमेशा उनके सपनों का हिस्सा बन गई। उसके बाद हवेली की तरफ